बात कर रहे थे जो है विश्व रैंकिंग में जो भारतीय मीडिया का जो स्थान आया है 151 नंबर पर आया। लोग कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ही एक ऐसी मीडिया जिसका रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से चलता है खबर दिखाने के लिए, उसका स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है? वो हेलीकॉप्टर आता कहाँ से है? आप बताएं। हेलीकॉप्टर जो चैनल है हाँ। अगर आप कल को हेलीकॉप्टर से चलने लगो तो आपके पास हेलीकॉप्टर आया कहाँ से? भाड़े पर आया और भाड़े पे आया। भाड़ा कहाँ से आया? तो शान शौकत है। भाड़ा कहाँ से आया? मुद्दे की बात। अडानी ने दिया होगा, अंबानी ने दिया होगा, IMF ने दिया होगा, वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा, किसी ठेकेदार ने दिया होगा जिसको मोदी योगी जो है ठेका दे रहे होंगे। नहीं, देखिए चैनलों के पास भारी भरकम जो है विज्ञापन है, बजट है उनके पास, उनको पैसे कौन देगा? इतना विज्ञापन से बजट नहीं आता कि जो रोड पे पत्रकार है उसको हम हेलीकॉप्टर से घुमाएं। ब्लैक मनी। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जो स्तर गिरा है मीडिया का, किसकी वजह से गिरा? ये कौन कौन वो जिम्मेदार? पूरी तरह से सरकार इसके लिए जिम्मेदार है भाई। सरकार जिम्मेदार? मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ खबरें न दिखाइए तो इसके लिए मैं आपको जो है पैकेट दूंगा कि भैया ये ले लो 10,000 का पैकेट और कल से खबरें न दिखाना। आप जो हो, अभी एक पत्रकार आए थे महोदय, वो किसी के लिए जो है काम कर रहे थे तो पहले सबको सिखा रहे थे कि भैया इनके खिलाफ नहीं। सुन लीजिए मेरे सामने, अभी सुन लीजिए, अभी आंखों देखी मैं बात बता रहा हूँ, इसी प्लेस की बता रहा हूँ, यहीं पे वो कैमरे वो सबको पहले सिखा रहे थे। एक आदमी ने उनके खिलाफ बोल दिया तो फिर उन्होंने कटाप करने लगे और फिर उनको सिखा रहे हैं अरे नहीं भैया हम उनके फेवर में बना रहे हैं, हमको वहाँ से फंडिंग मिलती है। ये मैं सच्ची अभी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। चलिए जब हम आंखों से अपने देखेंगे तब इस बात को मानेंगे, आपके कहने से नहीं मान सकते। मीडिया का जो चरित्र है, मीडिया जो है अपना काम कर रहा है इस देश में, ठीक ना? ये और बात है कि कहाँ से ये विश्व रैंकिंग कहाँ से बन रही है, इतना स्तर उनका नीचे कैसे गिर गया। इस देश की जो जनता है वो सशंकित है भाई कि वो मीडिया, भारतीय मीडिया का स्तर इतना कैसे नीचे गिर सकता है? व्हाट दे आर डूइंग। देखिए भैया, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर्स तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी जहाँ पे आती है वहाँ पे देश और दुनिया में दो चीज़ें होती है कि जब मोदी जी अमेरिका गए तो वहाँ से जो स्वतंत्र पत्रकार थे उनसे डायरेक्टली पूछ लिए अडानी के बारे में। तो इसका मतलब यही होता है कि वो लोगों को ज़्यादा फ्रीडम है, इधर पे किसी को फ्रीडम नहीं है कि 10 साल से सरकार चली जा रही है, कोई मीडिया का आदमी खुल के सवाल नहीं पूछा। चुनाव के 4 दिन पहले जो विपक्ष के बहुत ही गद्दावर मीडिया जर्नलिस्ट और एडिटर्स रहते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं मोदी जी का। सवाल नहीं पूछा जी, सवाल ऐसा पूछा है मोदी जी से। रूबिका लियाकत जी, उन्होंने पूछा कि मोदी जी आप इतना ज़्यादा स्टेमिना कहाँ से लाते हैं, इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं? ये खुलकर सवाल नहीं था। चाट उकारता पत्रकारिता का यही तो नियम है कि आप आम कैसे खाते हैं। वो भी बहुत बड़ा सवाल था। आप सुन लीजिए, नहीं आप पर्स कहाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप कपड़े कई बार बदलते हैं? कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं? चश्मा कौन सा लगाते हैं? एजुकेशन पे नहीं पूछेगा, हेल्थ पे नहीं पूछेगा, ये हुक्का बार पे नहीं पूछेगा जो पूरे प्रदेश में नौनिहालों को जो है ड्रग्स अल्कोहल दी जा रही है उसके बारे में सवाल नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो अडानी के बारे में नहीं पूछेगा, वो अंबानी के नहीं बारे में पूछेगा जो BSNL को बर्बाद करके जियो को बढ़ाया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ चीजों के लिए मोदी जी ने रास्ता निकाल दिया था कि भाई मीडिया में, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए, वो मन की बात में बहुत सारी चीजें बता गए, मन की बात में बता देते थे। बात तो मैं भी कर रहा हूँ भैया, मुझे किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं है। 1 महीने से यहाँ टहल रहा हूँ, आता हूँ, कोई पत्रकार कहता भैया बोलिए, नहीं भैया डर लगता है यार, इसमें बोलने डर लगता है। हाँ ये तो, लेकिन ये तो अभिव्यक्ति की आजादी आपकी, बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन 1 महीना से घूमते टहलते ये वो मैंने आज प्रण किया कि आज मुझे बोलना साला हुक्का बार पे ही बोलना। अच्छा, क्या नाम हुआ? प्रमोद पांडे। अब मुझे इसकी बहुत पीड़ा है कि नौनिहालों के लिए योगी और मोदी ने हुक्का बार खुलवाया। अगर पत्रकार हो आप सर्वे करो इस शहर में, नौनिहालों के लिए हुक्का, और क्या वहाँ कौन जा रहा है? कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, बहुत तगड़ा। वहाँ ड्रग्स परोसी जा रही है, शासन प्रशासन की मिली भगत है। नौनिहाल 12 ईयर से लेकर 20 तक बच्चे वहाँ जा रहे हैं। ये 20 साल का ही बच्चा हुक्का बार जा रहा है तो गलत? नहीं,
14 वाले भी तो जा रहे हैं पढ़ने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में। मुझे इसकी पीड़ा, जब से पहले अखिलेश यादव थे तो ये हुक्का बार नहीं खुला था, लेकिन जब से मोदी सत्ता पे बैठे हैं ये हुक्का बार खुलवाए। जब यहीं जनपद में चले जाइए, शहर आए दिन मैं पेपर पढ़ता हूँ, आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस सब हुक्का बारों के जरिए हो रहा है। आज मैं घर से सोच के चला था, मैं बताना चाह रहा हूँ कि योगी और मोदी, भगवा पहनने से कोई योगी और मोदी नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये टीका लगाया हूँ तो इसकी मर्यादा का पालन करूंगा। ये जमीन पे खड़ा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? शुद्ध रूप से धर्म को तो आप धर्म समझ रहे हैं कि नहीं? और ये जनेऊधारी भी हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? आज के जमाने भी जमाने का धर्म का पालन करता हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, मेरा इस बात को लेके आज बहुत दिनों से कष्ट था। जो हमारा एक सवाल है, बहुत लंबी वीडियो जाएगी, एक सवाल हम करेंगे कि मीडिया का स्तर है जो कहा जा रहा है लगातार क्यों गिरता जा रहा है। भारतीय मीडिया पर एज ए आप एक जो है नागरिक है, देश के जनता है, तो क्या सोचते हैं, कोई विश्वास बचा आपको इस भारतीय मीडिया पर? मुझे तो नहीं बचा है। देखिए, मुझे लगता है कि जिधर जिधर रास्ते खुलते जाते हैं कि अगर कॉरपोरेट मीडिया बिक गया तो सोशल मीडिया का मीडिया पे देश भरोसा करता है। और अगर कोई इस तरह सोशल मीडिया को तो ये बता रहे हैं कि नहीं, ये बदनाम कर रहा है सरकार को, चुन चुन करके सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल डाला जा रहा है भाई, बंद किए जा रहे हैं। डाला जा रहा है, लोगों की नौकरियां खाई जा रही हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अगर आपके पास रोजगार नहीं रहेगा आप टूट जाओगे। सर, एक छोटी समझ, बात करूंगा। ये आपका चैनल है, कल को आप मेरी खबर दिखा दो, उसके बाद उस पर बैंड लग जाए, न दिखा पाओ तो आप क्या करोगे? बताओ। 4 PM देखिए बंद हो गया, 4 PM बंद हो गया। अभी वो श्रीकांत जी मुझसे ले रहे थे बाइट, बोल रहे थे नेशनल। मैं बताऊं, आपका ही चैनल बनारस वाले मुद्दे में कई लोग वॉच कर रहे थे। मैं कहा इनको मत छेड़ देना, ये हमारी गैंग के लोग हैं। अरे सर, आपके माध्यम से हो ये गई बताना थी चाह रहे एक हैं कि चक्कर। कौन वॉच कर? कई लोग होते हैं ना ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन, बोले इस चैनल से 2-2 करोड़ व्यू गया है। बनारस वाले जो वही से आप में से तो शुरू हुआ था। तो मेरा तो ऐसा रहता है ना कि मैं पूरा मिश्रा जी को मैंने फोन करके बोला, मैं कोई टेंशन नहीं है। वाले अच्छा, मतलब इसे बंद करने की तैयारी चल रही है? अरे भैया, यही नहीं 10-12 और भी थे, और उस मुद्दे को ही पर्टिकुलर वॉच कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं, मैं वॉच कर लेता हूँ व्हाट दे आर सडनली डूइंग, और तुरंत ही समझ जाता हूँ। तो चलिए ठीक है, देखिए आज विश्व प्रेस दिवस है और भारतीय मीडिया के स्तर को लेकर के लगातार इस देश के लोग पहले से चिल्लाते रहे, विपक्ष तो लगातार हमलावर रहा कि जो मीडिया है उसका चरित्र बिल्कुल बिक चुका है। लेकिन जो स्तर इतना ज़्यादा गिर जाएगा लोगों को उम्मीद नहीं थी। और यहाँ जो हमारे कुछ लोग हैं, ये किसी पार्टी से तो नहीं सर, किसी दल से नहीं है ये, और ये कह रहे हैं कि हमको कोई विश्वास नहीं बचा। हमको अगर थोड़ा मोड़ा विश्वास है तो वो सोशल मीडिया पर है। एक घटना का जिक्र करके हम बात ख़त्म करेंगे कि 24 का इलेक्शन था और 24 के इलेक्शन में जब एग्जिट पोल आया तो सारे चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी की सीटों को 400 पार दिखाया था कि 400 पार इनकी सीटें आ रही हैं। हम लोग फील्ड में जब घूमे थे तो फील्ड से तमाम एक दिन में 1,000 फ़ोन कॉल आ रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने भी तो दिखाया है और 400 पार आ रहा है, आप जिता रहे थे कि विपक्ष जीत रहा है। हम लोगों ने कहा था कि थोड़ा धैर्य रखो, ये सब सारा चीज़ जो है वो हमारे भी गले से नहीं उतर रहा है, और हुआ भी वही, 400 पार नहीं हो पाए, बल्कि ये अकेले दम पर मेजोरिटी भी नहीं जुटा पाए। तो ये जो सोशल मीडिया की ताकत थी, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर शासन और प्रशासन का जो कहर बरपा है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार परेशान है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, जैसे विश्व प्रेस दिवस आज है, रैंकिंग का पता चला कि भारतीय मीडिया का स्तर कितना है, किस रैंक पर है, उसी तरह से सोशल मीडिया का भी आकलन होना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि पूरे विश्व में सोशल मीडिया भी क्या कर रहा है और इसकी रैंकिंग क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।